ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत। आज हम संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग तृतीय अष्टमी कक्षा के द्वादश पाठ कः रक्षति कः रक्षितः का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शीर्षक का अर्थ कः रक्षति, कः यानी कौन, रक्षति यानी रक्षा करता है, कः रक्षितः कः यानी कौन, रक्षितः मतलब सुरक्षित है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें पर्यावरण सुरक्षा की शिक्षा प्रदान की गई है। इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचती है। इसलिए हम अपने जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग न करें। आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युदभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। गर्मी की ऋतु में सायंकाल में शाम के समय बिजली के अभाव में तेज गर्मी से परेशान वैभव घर से निकलता है। वैभव अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत अभावेन पीड़ितः बहिरागतः। क्या तुम भी बिजली के अभाव में परेशान होकर बाहर आए हो? परमिंदर आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंड आतपकालः अन्यतः च विद्युत अभावः। एक और बहुत तेज गर्मी और दूसरी तरफ बिजली का अभाव। परम लेकिन बहिः आगत्य अपि पश्यामि, लेकिन बाहर आकर भी देख रहा हूँ यत् कि वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। कि वायु हवा है वो पूर्णतः रुकी हुई है। सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम, पवन के द्वारा हवा से संपूर्ण जो संसार है वो प्राणवान है, जीवित है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और संपूर्ण जो सृष्टि है, संसार है, वो चेतनता से युक्त है। क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, इसके बिना मतलब हवा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। सर्वातिशायी मूल्यः पवनः, सबसे अधिक मूल्यवान है हवा। विनयः अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपितु स्वेदधाराः इव प्रस्रवन्ति। मित्र, शरीर से न केवल स्वेद मतलब पसीने की बूंदें ही, अपितु पसीने की धारा की तरह, नदी की तरह ये बह रहा है पसीना। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदयैः रचितः श्लोकः। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। तप्तैः वाताघातैः अवितुं लोकान् नभसि मेघाः, आरक्षि विभागजना इव समये न एव दृश्यन्ते। तप्तै वाताघातैः, तप्त यानी तेज गर्म, वात मतलब हवा के, घातई मतलब झोंकों से, प्रहारों से,
लोकान यानी लोगों की, अवितुम यानी रक्षा करने के लिए, नभसी आकाश में, मेघाः जो बादल हैं। उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि जिस प्रकार आरक्षी विभाग के जन, आरक्षी मतलब पुलिस विभाग के लोग हैं, वो समय पर नहीं दिखते हैं, समय पर काम नहीं आते हैं, उसी प्रकार जो बादल है वो भी समय पर वर्षा नहीं करते। ध्यातव्यम प्रचंडोष्मणा, प्रचंड प्लस ऊष्मणा, बहिरागत्यापि, बहिः प्लस आगत्य प्लस अपि, सर्वथा अवरुद्धः, सर्वथा प्लस अवरुद्धः, जीव्यते नेन, जीव्यते प्लस अनेन। प्रश्नाः वैभवः केन पीडितः बहिः आगतः, प्रचंडोष्मणा पीडितः, केन विना क्षणमपि न जीव्यते पवनेन, कस्मात् स्वेदधाराः इव प्रस्रवन्ति शरीरात्। परमिंदर आम, अद्य तु वस्तुतः एव, हाँ आज तो है ही। निदागतापतप्तस्य याति तालुः शुष्कतां, पुंसो भयादितस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः। निदागतापतप्तस्य, ग्रीष्म के ताप से, तप्त मतलब दुखी जो मनुष्य है, उसकी जो तालु है वो भी क्या हो जाता है, शुष्कता यानी सूख जाता है। पुंसो यानी मनुष्य का, भयाद मतलब भयादित, भयादितस्यैव मतलब भयभीत मनुष्य के समान, शरीर से, वपु मतलब शरीर से, स्वेदवज्जायते पसीने की बूंदों से वो युक्त हो जाता है। जब व्यक्ति डर जाता है तो उसके शरीर से पसीने निकलने लगते हैं, तो उसी प्रकार जो ये इतनी तेज गर्मी है उससे मनुष्य के शरीर से पसीना निकलता है। जोसेफः मित्राणि, मित्रो यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां, भूमिगत मार्गाणां, विशेषतः मेट्रो मार्गाणां, उपरि गमी सेतूनां, मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते। यहाँ वहाँ बहुभूमिक बहुमंजिले जो भवन हैं, भूमिगत मार्गों, विशेष रूप से मेट्रो मार्गों, ऊर्ध्वगामी पुलों, सेतु मतलब पुल, मार्ग इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। तर्हि तो अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, फिर अन्य क्या हमारे द्वारा अपेक्षा की जा सकती है। वयं तु विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं कि एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, एक सूखे हुए पेड़ के द्वारा, दह्यमानेन वह्निना जो अग्नि है वो संपूर्ण जंगल को जला देती है। तद्वनम दह्यते मतलब संपूर्ण जंगल को वो जला देती है। सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार एक कुपुत्र संपूर्ण कुल का विनाश कर देता है, उसी प्रकार एक सूखा हुआ पेड़ यदि आग से जल जाता है तो पूरे जंगल को नष्ट कर देता है, जला देता है। तो यहाँ पर एक सूखा हुआ पेड़ और एक कुपुत्र दोनों को समान बताया है कि जिस प्रकार कुपुत्र पूरे परिवार को, पूरे कुल को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जो एक सूखा हुआ पेड़ है वो, उसमें यदि आग लग जाए तो पूरे जंगल को जला देता है। परमिंदर आम, एतत् अपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी सब तरह से सत्य है। आगच्छन्तु, आइए, नदी तीरम गच्छामः, नदी के किनारे चलते हैं। तत्र वहाँ, चेत कांचित शांतिं प्राप्तुं शक्ष्येम, शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्त कर सकेंगे। नदी तीरम गन्तुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकरभाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक इधर उधर कूड़े के ढेर को देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफः पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्रों, यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, यहाँ वहाँ प्लास्टिक के लिफाफे,
अन्यत् च अवकरम और दूसरा कूड़ा प्रक्षिप्तम अस्ति फेंका हुआ है। कथ्यते कहा जाता है यत् की स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए है। परम वयम तु शिक्षितः अपि अशिक्षित इव अचरामः। हम शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित की तरह आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से। ध्यातव्यम दृष्ट्वा दृश् प्लस कत्वा प्रत्यय प्राप्तुम प्र उपसर्ग आप धातु तुमुन प्रत्यय इवाचराम इव प्लस आचरामः चावकरम च प्लस अवकरम। प्रश्नाः भवनेत्यादि निर्माणाय के कर्त्यन्ते वृक्षाः अद्य निगाधधाप्तप्तस्य किं शुष्कतां याति तालु। बालाः मार्गे किं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति अवकर कण्डोलम्। वैभवः गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। घर तो हमारे द्वारा रोज साफ किए जाते हैं, परम लेकिन किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, किस लिए अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। विनयः पश्य पश्य देखो देखो उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। ऊपर से अभी भी कचरा रास्ते में फेंकाया जा रहा है। आहूय आवाज़ लगाते हुए महोदय महोदया कृपां कुरु, कृपा करो। मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम। रास्ते में तो यह सभी प्रकार से अशोभनीय काम है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एवं संस्काराः देयाः। हमारे जैसों के लिए जैसे बच्चों के लिए आप जैसे ही संस्कार देते हैं। रोजलिन आम पुत्र हाँ पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी, सही प्रकार से सच बोल रही हो। क्षम्यतां माफ़ करो। इदानीम एव आगच्छामि, अभी ही आती हूँ। रोजलिन आगत्य, रोजलिन आकर के बालैः साकं बच्चों के साथ स्वक्षिप्तम अपना फेंका हुआ अवकरम कचरा मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम रास्ते में अन्य जो फेंकाया हुआ जो कचरा है च अपि वो भी संग्रह मतलब इकट्ठा करके अवकर कंडोले कूड़ेदान में पातयति डालती है। ध्यातव्यम चापि च प्लस अपि आगत्य आ उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय वदसी वद धातु लट लकारः। प्रश्नाः अस्माभिः कां प्रति ध्यानं न दीयते स्वच्छतां प्रति। का स्वक्षिप्तम अवकरम अवकरकण्डोले पातयति। रोजलिन पातयति पदे कः लकारः लट लकारः। बालाः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिं प्राप्स्यति। इस प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को भी गति मिलेगी। विनयः पश्य पश्य देखो देखो तत्र धेनुः शाकफलानां आवरणैः सह वहाँ गाय सब्जी और फलों के आवरण मतलब छिलकों के साथ प्लास्टिक सुतमपि प्लास्टिक की थैली भी खादती खा रही है। यथा कथनचित निवारणीया ऐसा, इसको किसी भी प्रकार से रोकना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेतारं दृष्ट्वा, रास्ते में केले के फल को बेचने वाले को देखकर बालाः कदली फलानि कृत्वा, बच्चे केले के फल खरीद करके धेनुम आह्वयन्ति, गाय को आवाज़ लगाते हैं। भोजयन्ति च और खिलाते हैं। मार्गात् प्लास्टिक सूतानि च अपसार्य पीहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति, रास्ते में प्लास्टिक की थैलियों को चुन करके पीहिते यानी ढके हुए कचरे के कूड़ेदान में डालते हैं। ध्यातव्यम कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय अपसार्य अप उपसर्ग श्री धातु ल्यप प्रत्यय खादति खाद धातु लट लकारः। का
शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक् सुतमपि खादति धेनुः। बालाः कानि कृत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च कदलीफलानि। कस्य स्वच्छता अभियानम् अपि गतिं प्राप्स्यति? प्रधानमंत्री महोदयस्य। परमिन्दर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् प्लास्टिक के मिट्टी में नहीं मिलने के कारण अस्माकं पर्यावरणस्य कृते हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षतिः भवति, बहुत नुकसान होता है। पूर्वं तो कार्पासेन चर्मणा, पहले तो कपास से चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेन वा और लकड़ी से निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना तत्स्थाने, आज उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते, उसके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही प्राप्त होती है। वैभवः आम, हाँ, घटी पट्टी का, घड़ी का बेल्ट, घड़ी बैंड इसे बोलते हैं। अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्य अनेक प्रकार के बर्तन, कलम इत्यादीनि, कलम मतलब पेन इत्यादि, सर्वाणि तु सभी तो प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। आप चित्र में देख रहे होंगे कि हम सारी चीज़ें आज जो हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग में आती है, सब हम प्लास्टिक से बनी हुई उपयोग में लेते हैं। हमारा स्कूल का टिफ़िन हो प्लास्टिक का, पानी की बोतल प्लास्टिक की, ग्लास प्लास्टिक के, उसके अलावा हमारा बॉक्स प्लास्टिक का, पेन प्लास्टिक का, उसमें रिफ़िल प्लास्टिक की, घर में जितने भी बर्तन हैं सभी प्रकार के सब प्लास्टिक के। तो हमारे पूरे दैनिक जीवन की सभी चीज़ें किससे बनी होती है? प्लास्टिक से। जोसेफः आम, हाँ, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। हमें माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्ष सोचने चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः, पर्यावरण के साथ हमें पशु भी बचाने चाहिए। एवमेव आलपन्तः, इस प्रकार से बातें करते हुए, सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्ता, नदी के किनारे पहुँचते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति, नदी के पानी में जाते हैं। गायन्ति च, और गाते हैं। निमज्जिताः मतलब प्रवेश करते हैं, नदी के जल में प्रवेश करते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणेन अस्ति जगतः सुस्थिति सखे, सखे हे मित्र, श्रेष्ठ पर्यावरण से ही जगत मतलब संसार की अच्छी स्थिति है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि, संसार में जायमानानां उत्पन्न होने वालों का, भुवि मतलब पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। सर्वे सभी अतीव आनंदप्रदः अयम जल विहार है, सभी एक साथ कहते हैं कि यह जो जल विहार है ये अत्यंत आनंददायक है। ध्यातव्यम लयाभावात्, लय प्लस अभावात् सुपर्यावरणेनास्ति, सुपर्यावरणेन प्लस अस्ति, भवन्ति में भू धातु लट् लकारः। प्रश्नः प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं कस्य कृते महती क्षतिः भवति? पर्यावरणस्य। केन सह पशवः अपि रक्षणीयाः पर्यावरणेन सह। प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां प्रयोगः करणीयः न वा न करणीयः। अब हमारे जीवन में क्या क्या ज़रूरी है जो हमें करना चाहिए? स्वच्छता, हमें सिर्फ अपना घर नहीं, हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले, हमारी कॉलोनी को भी हमें साफ रखना चाहिए। अवकरम अवकर कंडोले एव, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। वृक्षारोपणम, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो इस प्रकार इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और हमारे दैनिक जीवन में हमें प्लास्टिक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, बल्कि प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, इसलिए हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।